मैं गुरदत्त सिंह आज आपको कक्षा 6 विषय गणित में एक नया चैप्टर पाठ 12 पढ़ाऊंगा, जिसमें बहुभुज के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज दो चीजें शामिल होंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं। इसमें से हम किसे बहुभुज कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बहुभुज की परिभाषा क्या होती है। केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब एक ऐसी आकृति जो रेखाखंडों से मिलकर के बनी हो और क्या हो, बंद हो। जैसे ये एक आकृति है, देखेंगे एक रेखाखंड है AB, दूसरी है BC, तीसरी है CA। इन तीनों से मिलकर बनी है और क्या है, बंद है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे बहुभुज। इसी तरह से देखिएगा PQ, QR, RS, SP, ये चार रेखाखंडों से मिलकर बनी है और बंद है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बहुभुज। ये एक आकृति देख रहे होंगे, दिखाई दे रही है LMNO। इसमें देखिएगा LM एक रेखाखंड है, MN एक रेखाखंड है और LO भी एक रेखाखंड है। लेकिन O से N को मिलाने वाला जो ये है, ये रेखाखंड नहीं होके क्या है, वक्र है, इसलिए इसे हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से ये एक आकृति जो दिखाई दे रही है, ये भी बहुभुज नहीं है। अब आइए एक अन्य फिगर के विषय में हम सोचते हैं। मान लीजिए कोई फिगर हमारा ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे, तो क्या इसे हम बहुभुज कह सकते हैं? इसे भी हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इसमें चार रेखाखंड है, 1 2 3 4, लेकिन ये यहाँ पर बंद नहीं, खुली है, इसलिए इसे हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बहुभुज की भुजा किसे कहते हैं। तो परिभाषा जैसा कहता है कि बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाते हैं। जैसे ये एक बहुभुज है ABCD, ये तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी है। कौन कौन? AB, BC और CA। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, भुजाएं हो गई। मतलब ये AB, BC और CA, ये तीनों इस बहुभुज की क्या होगी, भुजाएं। इसी प्रकार से इसकी भुजाएं होंगी PQ, QR, RS, SP, ये चार भुजाएं होंगी। तो जिन रेखाखंडों से बहुभुज बनता है उसी को उसकी क्या कहते हैं, भुजा। आगे है शीर्ष, किसे कहते हैं? तो बहुभुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे बहुभुज का हम शीर्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा है ये AB, एक भुजा है AC, ये दोनों कहां पे जाके मिला है, A, इसका शीर्ष हो गया। AB, BC, ये दो भुजाएं कहां मिली हैं, B पर, ये इसका दूसरा शीर्ष हो गया। BC, CA कहां पर मिली है, C पर, ये इसका तीसरा शीर्ष हो गया। अर्थात इसके कुल कितने शीर्ष हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा 1 2 3 और 4 शीर्ष हैं, जिसे हम बहुभुज का क्या कहते हैं, शीर्ष। अब देखिए आसन्न भुजाएं हम किसे कहते हैं। तो आप परिभाषा देख रहे होंगे, बहुभुज की दो भुजाएं जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि जो दोनों मतलब रेखाखंडों में वो बिंदु स्थित हो। जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है ये AB और एक रेखाखंड है ये BC। इन दोनों में आप देख रहे होंगे एक बिंदु B क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों जो भुजाएं हैं ये भुजाएं क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं। वैसे देखिएगा BC के साथ AB आसन्न है और उसी तरह से BC के ही साथ कौन आसन्न है, AC भी आसन्न है, क्योंकि इन दोनों में ये बिंदु क्या है, कॉमन है। इसी तरह से AB के साथ कौन आसन्न है, AC भी भुजा आसन्न है, क्योंकि इन दोनों का अंत बिंदु एक ही है। इसी तरह से इसमें अगर देखिएगा तो PQ की आसन्न भुजा है QR की आसन्न भुजा है RS की आसन्न भुजा है BS। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आसन्न शीर्ष किसे कहते हैं। तो आसन्न शीर्ष किसे कहेंगे, एक ही रेखाखंड, जैसे बहुभुज का निर्माण जो होता है वो रेखाखंड से होता है, तो रेखाखंड के अंत बिंदु जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक जो बहुभुज है, इसका जो ये अंत बिंदु है कौन, ये और ये दोनों इसकी क्या कहलाते हैं, आसन्न शीर्ष। इसी तरह से AB ये क्या कहलाएंगे, आसन्न शीर्ष। इसी तरह से
इसमें अगर हम देखें तो P और Q आसन्न शीर्ष, P और S आसन्न शीर्ष, Q और R आसन्न शीर्ष, R और S आसन्न शीर्ष। क्यों? क्योंकि ये सभी एक रेखाखंड के अनंत बिंदु, इस RS का अनंत बिंदु देखे तो ना S और R, इसलिए इसकी क्या हो गए? आसन्न शीर्ष हो गए। धन्यवाद बच्चों, शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।